अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में देख लेते हैं कुवैत से कई लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लोग भी इंडिया से कुवैत आना चाहता है। जैसे कि दोस्तों मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, सिर्फ इम्पोर्टेंट बात आपको बताने के लिए है कि जो लोग भी अभी इंडिया से कुवैत आना चाहता है तो दोस्तों आपको ट्रांजिट फ्लाइट करके ही आना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे भाई का क्वेश्चन है कि हमें ट्रांजिट फ्लाइट के लिए बहुत ज़्यादा पैसा पेड करना पड़ता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे इसके लिए एक उपाय कर सकते हैं कि अगर आप दो बंदे हैं, यानी कि दो लोग एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं, चाहे आपका फ्रेंड हो या फिर कोई भी हो, तो दोस्तों दो लोग अगर एक साथ जाएंगे तो वहाँ पे जो क्वारंटाइन का खर्चा है वो कम पे करना पड़ेगा। जो पैकेज है उनका दोनों आदमी में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपका खर्चा कम बैठेगा और कम पैसे में आप एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों ट्रांजिट फ्लाइट के लिए इस टाइम मैंने कल भी बताया था कि आप सर्बिया से, यानी कि दोस्तों आप इंडिया से सर्बिया से तुर्किश एयरलाइंस के द्वारा आप कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। उनके साथ ही दोस्तों अगर आप ट्रांजिट फ्लाइट के लिए इजिप्ट को भी चॉइस कर सकते हैं, यानी कि इंडिया से आप इजिप्ट जा सकते हैं, इजिप्ट से आप डायरेक्ट कुवैत आ सकते हैं। तो दोस्तों इस टाइम यही रास्ता है कि आपको ट्रांजिट फ्लाइट करके ही आना पड़ेगा, जिसके अंदर आपका 600 से लेकर के 700 तक खर्चा बैठ सकता है। जिसके बाद दोस्तों आप कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कुवैत से अगली अपडेट आपको यहाँ पे बता दें कि डॉक्टर बासिल अल सबा के तरफ से एक अच्छा अपडेट दिया गया है। कुवैत के अंदर जो कोविड-19 का केस है, हालात है, काफ़ी इम्प्रूव है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात बता दें कि कुवैत के अंदर फ्लाइट या फिर नया वीज़ा को लेकर के ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिपेंड करता है। जो कुवैत के अंदर कोविड-19 का केस है उसके अंदर डिक्रीज होना। तो दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट के अनुसार डॉक्टर बासिल अल सबा के तरफ से बताया गया है कि कुवैत के अंदर जो बढ़ने वाले संक्रमणों की संख्या है उसमें काफी गिरावट आया है, और साथ में जो हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट की संख्या है उसमें भी काफी गिरावट आया है, जिनको दोस्तों देखते हुए बताया गया है कि तो उम्मीद किया जाता है कि कुवैत के अंदर जल्द ही हालात नॉर्मल होगा, जिसके बाद कई फैसले लिए जा सकते हैं। जैसे कि सितंबर में स्कूल ओपनिंग है, उनके अलावा जो डायरेक्ट फ्लाइट है उनको लेकर के। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पे बता दें कि जो लास्ट अपडेट है कुवैत के अंदर कोविड-19 की, यहाँ पे दोस्तों जो नया संख्या का मामला है वो 306 है, जो कि काफ़ी बेहतर है पहले से। उनके साथ ही दोस्तों यहाँ पे कोविड-19 से 3 लोगों की डेथ हुई है, जो कि काफ़ी इम्प्रूव है, यानी कि पहले से काफ़ी डिक्रीज हुआ है, कमी आया है। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे 606 रिकवरी भी हुआ है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर बासिल अल सबा की तरफ से बताया गया है कि कुवैत के अंदर जो गाइडलाइंस है हेल्थ का, उसके अंदर किसी तरह का भी लापरवाही नहीं किया जा सकता है। ट्रेवल को लेकर के जो भी गाइडलाइंस अंदर किसी तरह का भी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। अभी सभी गाइडलाइंस सेम रहेगा। जो पीसीआर टेस्ट है, उनके अलावा जो कोविड-19 का वैक्सीन लगाने के बाद सर्टिफिकेट है वो सेम रहेगा, उसके अंदर अभी कोई भी चेंजिंग नहीं किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों कुवैत से अगली अपडेट आपको बता दें कि कुवैत का अमीर क्राउन प्रिंस ने भारत के स्वतंत्र दिवस को लेकर के बधाई दिया, और साथ में जो कुवैत एम्बेसडर है सीबी जाज, उनके तरफ से बताया गया है कि कुवैत और भारत का जो संबंध है वो पूरी तरह से यानी कि मजबूत रहेगा, और साथ में जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं इंडिया के अंदर उन्हें जल्द से जल्द बुलाने का प्रयास किया जा रहा है, और यात्रा को लेकर के जो भी प्रतिबंध है, सभी को प्रॉब्लम है, उनको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाएगा। और उम्मीद किया जाता है कि इंडिया और कुवैत का रिश्ता हमेशा बने रहेगा, और इंडिया से कुवैत के लिए डायरेक्ट फ्लाइट का संचालन के ऊपर भी बात किया जा रहा है, जल्द ही इसे भी शुरू किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगली अपडेट में आपको बता दें कि चाहे वो कुवैत हो, सऊदी हो या फिर दुबई हो, दोस्तों कोविड-19 के दौरान सभी देशों ने जितने भी लोग फंसे हैं, जिनका इकामा खत्म हो गया था, सभी को इन गल्फ देशों ने जो उनका इकामा है वो उसको एक्सचेंज किया, और कई बार लोगों का वीज़ा को फ्री अपडेट कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे बता दें कि जो लोग भी सऊदी अरबिया में रहते हैं, जो खासतौर से विजिट वीज़ा पे हैं, उनके लिए अच्छी अपडेट है कि सऊदी अरबिया गवर्नमेंट ने जितने भी विजिट वीज़ा वाले हैं उनका जो वीज़ा एक्सपायर हो गया है उनको सितंबर 30 तक एक्सचेंज कर दिया है। यानी कि दोस्तों जिनका भी इकामा विजिट वीज़ा वाला है ख़त्म हो चुका है, उनका ऑटोमेटिक 30 सितंबर तक वैलिड कर दिया गया है। 30 सितंबर तक वो लोग वहां पे स्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों कुवैत से ये कुछ अपडेट था। दोस्तों कुवैत से सभी खबर देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों कुवैत से अगले अपडेट के साथ।